नमस्कार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को सावन त्रिपाठी के यूट्यूब कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने जो है ट्रिग्नोमेट्री की क्लास को बिल्कुल बेसिक से जो है स्टार्ट कर दिया है, जो कि 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। और कई सारे स्टेट बोर्ड्स जो है उनमें 9th क्लास की किताबों में जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो है जिक्र किया गया है। तो ये जो वीडियो जो बन रहा है ये 9th क्लास के लिए एज वेल एज साथ में 10th क्लास वाले विद्यार्थियों के लिए भी जो है उतना ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से जो है क्लास को चालू कर चुके हैं हम लोग। और हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो कुछ छोटे छोटे और फॉर्मूले होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जो पिछली कक्षाओं में जो है बाकी रह गया है। और साथ में आज जो है हम लोग उन ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो है उनके एंगल्स को किन तरीके से जो है फाइंड किया जाता है, जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है सवालों को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो जो है, जो 6 जो रेशियो है उनके एंगल्स को जो है किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है उसको जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है हम लोग कुछ फॉर्मूले के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद उनके सारे वैल्यू को जो है किस तरीके से निकाला जाता है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए फिर बिना किसी देरी के हम लोग जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ कुछ छोटी छोटी बातें जो है बता दूं। मैंने आपको बताया रहा पिछली क्लास में कि जो थीटा जो है ये एंगल को शो करता है ना। तो थीटा जो है ऑलवेज 0 डिग्री से जो है ग्रेटर देन होगा, है ना, या तो क्या होगा आपका इक्वल होगा। और ये जो थीटा जो है ये 90 डिग्री से क्या होगा स्मॉलर देन होगा, या तो क्या होगा आपका इक्वल होगा। ठीक है, तो इस 10th क्लास के जो ट्रिग्नोमेट्री नाम का जो चैप्टर है उसमें एंगल का जो दायरा या लिमिटेशन जो है लगभग कितने डिग्री तक का है आपका 90 डिग्री तक का। ठीक है, इसी पे बेस्ड कई सारे छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं उसको जो है आप एक एक करके समझना जो है चालू करिए। यदि मान लीजिए मैं साइन के 90 डिग्री में से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और यदि जब मैं कह रहा हूँ थीटा, तो थीटा के जगह में क्या क्या हो सकता है पहले आप उसको समझ लीजिए। ठीक है, थीटा के जगह में हो सकता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और साथ में कितना डिग्री, तो 90, दैट मीन्स 90 डिग्री, है ना। तो अगर मान लीजिए मैं साइन के 90 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, कॉस थीटा में। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं कॉस के 90 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन थीटा में। आगे बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए मैं सेक के 90 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉसेक थीटा में। अगर हमारे पास कॉसेक है और मैं 90 में से थीटा को यदि सब्ट्रैक्ट करूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका सेक थीटा में, है ना। और यदि मान लीजिए हमारे पास tan है 90 माइनस थीटा तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉट थीटा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास कॉट है 90 माइनस थीटा है तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan थीटा में। तो ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं उन एंगल्स को जो है निकालने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास tan थीटा है तो tan थीटा को हम लोग जो है साइन और कॉस के फॉर्म में, फॉर्मूले के फॉर्म में जो है अरेंज कर सकते हैं। tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर मान लीजिए बाई चांस हमने यहाँ पे लगा दिया स्क्वायर, ठीक है, तो हमको जो है RHS वाले में भी जो है दैट मीन्स राइट हैंड साइड वाले में क्या पुट करना पड़ेगा, तो स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं ये सब, ध्यान रखते चलिए आप इसको। ये कॉट थीटा है तो हमको पता है कि tan किसका उल्टा है, कॉट, दैट मीन्स अपोजिट है। तो कॉट इसको आप रिवर्स कर दीजिए इसके वैल्यू को, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन में क्या, साइन थीटा, है ना। चूंकि tan साइन बाय कॉस है तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन। एज सिंपल एज दैट। यदि आप यहाँ पे क्या लगा दें, स्क्वायर लगा दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मूले हैं। अब इनकी मदद से कैसे जो वैल्यू जो है एंगल्स के उनको कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसको हम लोग जो है एक एक करके देखते हैं। ठीक है, आइए फिर। सबसे पहले जो हम लोग एक चार्ट तैयार करते हैं और उनमें जो धीरे धीरे वैल्यू को डिटरमाइन किया जाएगा और देन उसके बाद जो है अपन उसमें फिलअप करते जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मेरे पास मान लीजिए साइन थीटा है, साथ में कॉस थीटा है, कॉस के ठीक नीचे आपका tan है, tan का जस्ट अपोजिट क्या होता है, तो ठीक बात है कॉट थीटा होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। और साइन का अपोजिट क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा में हमारे पास मान लीजिए 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है ना। आपके पास में 60 डिग्री है और आपके साथ में कितना है, 90 डिग्री।
ठीक, हम लोग को जो क्या करना है, इन वैल्यू को यदि निकालना है तो हमारा सारा फोकस किस पे रहेगा बेटा, साइन पे रहेगा। हमको जो है साइन के वैल्यू को जो है निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो साइन का 0 डिग्री में जो वैल्यू होता है कितना होता है, 0। 30 में कितना होता है, 1/2। 45 में कितना होता है, 1/√2। 60 में कितना होता है, तो √3/2। और 90 में कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, साइन 0 डिग्री में 0, 30 में 1/2, 45 में 1/√2, 60 में √3/2 और 90 में कितना है, तो आपका 1 है। ठीक है, अब मैं आपको यही कहूंगा कि बस आप केवल किसको याद करके रखिए, साइन को याद करके रखिए। ठीक है, और यदि अब आप जो है इनमें से किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के वैल्यू को डिटरमाइन करने को कहें तो हम लोग बहुत आसान तरीके से जो है कर सकते हैं, जिनका आंसर कई सेकंड में भी जो है आ सकता है यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से है तो। ठीक है, तो हम लोग जो है एक एक करके निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉस का कोशिश करते हैं, देखते हैं कॉस कैसे निकल सकता है। ठीक है, तो हम लोग कोई वैल्यू सपोज कर लेते हैं, जैसे सपोज करिए हम लोग जो है कॉस के 60 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं। कॉस के कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो देखते हैं उसको कैसे निकाला जाएगा, क्या तरीका है उसका। मान लीजिए हमारे पास cos 60 है। ठीक है, अब सवाल ये आएगा कि हमको केवल वैल्यू किसका पता है, तो केवल और केवल साइन का पता है, बाकी इसके बारे में हमको कोई जानकारी है ही नहीं। तो cos को हमको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि cos को कैसे साइन में कन्वर्ट किया जाए, है ना। तो cos को साइन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, अभी ठीक इससे पहले वाले जो जिस चीज़ों को मैंने जो समझाया उसमें मैंने बताया था कि cos को कैसे साइन में कन्वर्ट किया जाता है ना। तो क्या मैंने बताया था कि अगर मेरे पास cos है और उसके मैं 90 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी मदद से जो है हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं एक बार कोशिश करके। ये हो गया cos 90 माइनस अच्छा थीटा है ना। तो ये 60 कैसे आया होगा, सबसे बड़ी बात है कि ये हम लोग 60 कैसे ला सकते हैं। तो हम लोग जो है यदि 90 में से 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 90 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको पता है कि जब मैं cos के 90 में से थीटा को जब सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, साइन में, और बनाता क्या है, थीटा। तो थीटा के जगह में अभी फिलहाल कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन 30 डिग्री, है ना। अच्छा, साइन 30 आ गया। अब हमको पता है कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 1/2। इसका मतलब है कि cos 60 का जो वैल्यू है वो कितना निकल के आएगा, तो आपका 1/2 निकल के आएगा। ठीक है, हम लोग जो है cos में एक आधा और डिग्री का जो है वैल्यू चेक करके देखते हैं कि क्या हम लोग को जो है ये चीजें अच्छी से समझ में आई है कि नहीं आई है। ठीक है, चलिए इसको जो है मैं रफ कर देता हूँ। हम लोग जो है अब आपका cos में, है ना, cos में हम लोग जो है कोशिश करते हैं 90 डिग्री का वैल्यू निकालने का। ठीक है, चलिए तो cos 90 डिग्री में किस तरीके से निकलेगा, तो वापस से वही सवाल कि हमको जानकारी किसका है, केवल और केवल साइन का। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि वापस से cos को किसमें कन्वर्ट किया जाए, साइन में। तो हमको फॉर्मूला जो पता चल चुका है कि cos के अगर मैं 90 में से, एकदम कॉमन सेंस वाला सवाल है कि 90 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि मेरा 90 आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है cos के 90 में से मेरे को क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 0 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना। अगर मैं 90 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, है ना। और ये मुझे पता है कि cos 90 माइनस क्या बन गया, ये थीटा बन गया। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन, और थीटा के जगह में कितना डिग्री है, तो 0 डिग्री है। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ये हमको पता है। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये है कि cos 90 कितना होगा, 0 होगा। ठीक, तो इसके बाद के जो डिग्री के जो बचे हुए वैल्यू है उसको एक बार आप कोशिश करके देखिएगा, आपका प्रैक्टिस होगा। हम लोग जो है आगे वाले रेशियो में चलते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग जो है समझने का इसको प्रयास कर रहे हैं। तो cos हो गया, अब हम लोग एक बार ट्राई करते हैं cosec को। ठीक है, cosec को ट्राई करने का रीजन है, मैं इसको जो है अभी आपको तुरंत बताता हूँ। सपोज कर लीजिए cosec में जो है हम लोग कितने डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं, 0 डिग्री का। cosec के कितने डिग्री का, 0 डिग्री। एक बात तो आपको पता है कि cosec थीटा जो होता है ये किसका अपोजिट है, साइन थीटा का। ये हम लोग जो है पहली क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने पहली क्लास को जो अच्छे तरीके से नहीं देखी है वो प्लीज आप जो है पिछली वाली क्लास को जो है देख कर आइए, आपको सारी चीजें जो है अच्छे से समझ में जो है आने लगेंगी। ठीक है, तो cosec का उल्टा क्या है आपका, साइन है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमको कितने डिग्री का वैल्यू चाहिए, 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन में आपका हो गया साइन, और थीटा के जगह में कितना डिग्री है, तो 0 डिग्री है ना। तो अब ये तो कन्वर्ट हो गया। अब ये हो गया आपका 1 और साइन 0 डिग्री। ये तो हमको पता है साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 0। और आपको यदि पता हो कि डिनोमिनेटर में यदि 0 आए तो इसका जो आंसर जो होता है वो कितना होता है, तो नॉट डिफाइन होता है।
क्या होता है, नॉटिफाई, है ना। ठीक है, तो ये जो है कॉसेक 0 का है। अब हम लोग एक काम करते हैं, कॉसेक में किसी एक और डिग्री का वैल्यू निकाल के देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है कॉसेक में 30 डिग्री को ट्राई करते हैं। ठीक है, तो कॉसेक 30 को कैसे लाया जाएगा, वापस से वही बात, हमको केवल किसके बारे में पता है, साइन के बारे में पता है। तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन आपका ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 1, और साइन 30 का वैल्यू कितना है, हाँ तो साइन 30 का वैल्यू कितना है, तो 1/2 है, तो ये हो गया 1/2, ये 2 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और अपॉन में क्या बचेगा 1, ऑलमोस्ट ये कितना हो जाएगा आपका 2। तो कॉसेक 30 का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, तो 2 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है कॉसेक को निकालने का तरीका है। इससे ठीक जो है हमने पहले कॉस के तरीके को समझा, हम लोग जो है सेक को समझते हैं, सेक को कैसे लाया जाता है। ठीक है, सेक के सारे वैल्यू को जो है किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा, इसके बाकी जो वैल्यू होंगे आप उनको जो है लगातार बना बना के देखिएगा, आपसे शायद जो है बनना जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जो है अब सेक को देखते हैं किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं सेक में हम लोग कितना डिग्री चाहिए, 45 डिग्री सपोज कर लेते हैं। सेक में कितना डिग्री चाहिए, 45। वापस से मेरा वही सवाल है कि क्या हमारे पास सेक का कोई ऐसा फॉर्मूला है जो उसको साइन में बदल दे, तो फिलहाल तो ऐसा जो है अभी तक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ एक बात हमको जरूर पता है कि जो सेक थीटा जो है ये क्या होता है, 1/cos थीटा। ठीक बात है, तो अभी जो है हमको वैल्यू किसका चाहिए, सेक 45 डिग्री का चाहिए। तो सेक 45 मतलब 1, और ये आपका हो गया कॉस, और थीटा के जगह में कितना डिग्री है, तो 45 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग जो है आगे लेके चलते हैं। 1 अपॉन में cos 45 है, और cos को साइन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये हमने सबसे पहले ही सीख लिया है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो 90 में से थीटा को क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इसको हम लोग जो चेक कर लेते हैं, 1 ये हो गया cos। अच्छा, ये 45 कैसे आया होगा, जब मैंने 90 डिग्री में से 45 डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया होगा तब जाके कितना आया होगा, 45 आया होगा। इसका जो है हम लोग सॉल्यूशन आगे देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 1 बाय आपका हो गया ये आपका cos। अच्छा माफ कीजिएगा, चूंकि ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा आपका ये साइन, और थीटा के जगह में कितना, तो 45, ये आपका हो गया क्या, 45। ठीक है, इसको हम लोग जो सॉल्व कर लेते हैं 1, और साइन 45 का वैल्यू हम लोग को पता है, यदि आप ऊपर देख पा रहे हो तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1/√2। ये √2 कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 1, ऑलमोस्ट आपका आंसर कितना आ जाएगा, √2। इसका मतलब सेक 45 का वैल्यू कितना होता है, तो √2 होता है। ठीक है, इस तरीके से जो है सेक के और भी कई सारे वैल्यू को जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है अब कोशिश करते हैं tan को निकालने का, और उसके बाद किसको, cot को निकालने का। ठीक है, चलिए आइए, तो सबसे पहले हम लोग जो है tan को निकालने का जो है तरीका सीख लेते हैं। सपोज करिए tan का जो है हम लोग कितने डिग्री का वैल्यू चाहिए, हम लोग 90 का निकाल के देखते हैं। ठीक है, 90 का कोशिश करते हैं कि tan 90 कैसे निकलेगा। तो अब cos हो गया, sec हो गया, cosec हो गया, अब ये tan कैसे निकले। वापस से वही मेरा सवाल कि हमको केवल किसके बारे में जानकारी है, तो साइन के बारे में जानकारी है। तो हमारा दिमाग अब ऐसा चलना चाहिए कि tan का जो फॉर्मूला है वो ऐसा क्या लाया जाए कि वो साइन के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने जो एक फॉर्मूला देखा था कि अगर हमारे पास tan थीटा है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में क्या, कॉस थीटा लिख सकते हैं। बात सही है, तो हमको जो है अभी tan के कितने डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो 90 डिग्री का चाहिए। तो tan 90 हो गया, और बगल में आपका हो गया साइन, थीटा के जगह में आप क्या पुट करेंगे, तो 90 पुट करेंगे। ये आपका हो गया कॉस, थीटा के जगह में आप क्या पुट करेंगे, तो 90 पुट करेंगे। ठीक है ना। अब वापस से सवाल कि साइन 90 तो आपको पता है, लेकिन कॉस के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, है ना। तो हमने तो सीख लिया कि कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बस आपको उस चीज को अप्लाई कर देना है। ये हो गया आपका साइन 90, और कॉस को साइन में बदलने के लिए 90 में से क्या माइनस कर दें, 90 में से क्या माइनस कर दें कि आपका ये वापस से 90 आ जाए। तो हाँ सही बात है, 90 में से अपन को कितना माइनस करना पड़ेगा, तो 0 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है आगे बढ़ा लेते हैं। ये आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और नीचे मैं देख पा रहा हूँ कॉस 90 में से थीटा जा रहा है, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और थीटा के जगह में कितना डिग्री है, तो 0 डिग्री है। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। वापस से डिनोमिनेटर में 0 आ गया, दैट मीन्स इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो नॉटिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, tan का। अब आप चाहें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और साथ में क्या 90 डिग्री के वैल्यू को जो है आराम से आसान तरीके से जो डिटरमाइन
कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो है अंतिम अपना ये देख लेते हैं कि कॉट के वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये लास्ट है कॉट का वैल्यू, इसको जो है हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपको टेन समझ में आ गया तो फिर आपको कॉट समझने में कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कॉट के कितने डिग्री का, सपोज कर लीजिए 30 डिग्री का। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आपने फॉर्मूले को सीख लिया, बस आपको अप्लाई करना है। ठीक है, कॉट के 30 कैसे निकाला जाएगा, वापस से वही सवाल मेरा कि अब केवल आपको किसके बारे में पता, साइन के बारे में पता है। दैट मीन्स आपको ये दिमाग लगाना है कि कॉट को कैसे साइन में कन्वर्ट किया जाए। तो फॉर्मूला हमारे पास पता है कि कॉट का जो थीटा जो होता है वो किस क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। थीटा के जगह में अभी हमारे पास क्या है, तो 30 डिग्री है। तो अगर यहाँ 30 है दैट मीन्स कॉस में भी 30 होगा, और आपका कहाँ 30 होगा, तो साइन में भी 30 होगा। अब वापस से वही बात कि ये कॉस 30 है अपॉन में साइन 30 है। साइन 30 तो पता है, लेकिन कॉस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसको चेंज कर लेते हैं अपन। कॉस 90 में से क्या माइनस करें कि आपका 30 आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पे 60 माइनस करना पड़ेगा, ये आपका 30 दे देगा, है ना। और अपॉन में आपका क्या चल रहा है, साइन, ये आपका हो गया 30। और कॉस 90 में से थीटा यदि आपका चला जाए तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और 90 में से 60 दैट मीन्स थीटा है, तो आपका हो जाएगा साइन 60, और अपॉन में आपका क्या हो गया, साइन 30 डिग्री। अब आपके पास दोनों जो है मौजूद है, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। इसको थोड़ा और अच्छे सॉल्व कर लीजिए, √3/2, और ये बड़ा वाला डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 2 आपका चला जाएगा ऊपर, 1 आपका हो गया नीचे, 2 से 2 आपका कैंसल आउट, और आपका बचेगा √3/1, ऑलमोस्ट ये आपका क्या है, √3। ठीक है, तो कॉट 30 का वैल्यू क्या हो गया आपका, √3। तो इस तरीके से जो है हम लोग सारे डिग्री के वैल्यू को जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, केवल बस आपको जो है साइन को याद करके रखना है। कई सारे बच्चे इसको जो है रट्टा मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तो मेरा मानना यह है कि आपको जो है याद करने में जो है परेशानी तो नहीं होगी, और साथ में आप यदि इन सब चीज़ों को जो बनाना सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो पकड़ है इस चैप्टर में बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है बनती जाएगी। हालांकि मुझे इसको समझाने में भले ही थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन यदि जब स्पीड आपका आ जाएगा, यदि जब आप गति में इसको बनाना प्रारंभ कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो काफ़ी जल्दी से जो है वैल्यू निकल के आ जाता है। ये सब बिल्कुल प्रैक्टिस के ऊपर है, जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे हैबिट जो है आपका बनता जाएगा। इसके बाद की जो बातें हैं वो मैं आपसे अगली क्लास में करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।